जब स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो देश पे अनाज का संकट आ गया। उस टाइम अमेरिका से ना PL 480 समझौते के तहत अनाज आता था और वह अनाज इतना गंदा होता था, इतना घटिया होता था कि उसे यहाँ पे गाय भी नहीं खाती थी, वो देश के आम लोगों को खिलाया जाता था। अमेरिका ने प्रेशर डाला किसी बात पे और वो बंद कर दिया। मतलब जो सड़ा वड़ा अनाज आया करता था वो भी बंद हो गया। शास्त्री जी ने एक सभा करी और लोगों से आह्वान किया कि भाई देश में अनाज का संकट है और आप लोग क्या है सोमवार का व्रत रखना शुरू कर दीजिए। शास्त्री जी धार्मिक आदमी थे, उन्होंने ये बहाना ढूंढा और देश के लोगों ने बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी विरोध किए हुए उनका साथ दिया। यही नहीं, शास्त्री जी ने खुद भी व्रत रखा, एक टाइम खाना खाना शुरू किया और यहाँ तक जो प्रधानमंत्री आवास है वहाँ पे खेती भी की। मतलब अपना अनाज खुद उगाना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, देश के किसानों ने देश का अनाज भंडार भर दिया। तो इस कहानी से सिद्ध क्या होता है? इस कहानी से सिद्ध ये होता है कि जब भी कोई नेता अपने देश के लोगों से कुछ एक्सपेक्ट करे, कुर्बानी मांगे, तो देश की जनता कभी भी सरेंडर नहीं करती। वो उस देश के प्रधानमंत्री के साथ, उस देश के नेता के साथ खड़े रहती है। अब आ जाते हैं कल की बात पे। नरेंद्र मोदी हैदराबाद गए और वहाँ पे उन्होंने कहा कि वेस्ट एशिया में जो संकट हो रहा है उसके कारण जी हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है, तो आप लोग क्या करिए कि आप लोग सोना खरीदना बंद कर दीजिए, अपनी गाड़ियाँ वगैरह निकालना बंद कर दीजिए, विदेश ना जाइए, बाहर पढ़ने मत जाइए। मतलब फॉरेक्स बचाने के जितने तरीके बताए जा सकते थे वो बता रहे थे। ठीक है जी, एक बात के लिए तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम भी समझते हैं कि दूसरे देश में लड़ाई हो रही है, इस कारण ऐसा किया जा रहा है और इसमें हमारी कोई गलती नहीं, ठीक है। फिर क्या होता है, हैदराबाद से प्रधानमंत्री जी गुजरात पहुंचते हैं और वहाँ पे रोड शो करते हैं और प्रधानमंत्री जी आज भी गुजरात में ही है। कल असम के नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। वहाँ पे भाजपा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कार्यकर्ता, बड़े नेता, सब लोग वहाँ पे मौजूद होंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो साइकिल से वहाँ पहुँचेंगे, वो हवाई जहाज से पहुँचेंगे, चार्टर्ड प्लेन से पहुँचेंगे। लोगों को तो आप कह देते हो कि भाई वर्क फ्रॉम होम करिए, पर आप लोग भी तो उस चीज़ को फॉलो करिए। अगर आप चाहते हैं कि देश के लोग कुछ कुर्बानी दें तो पहले आप भी एक एग्जाम्पल सेट करिए। आप भी कुछ ऐसा करिए कि हाँ भाई देश के लोगों के अंदर भरोसा जाए कि हाँ भाई सरकार भी कर रही है, हमें भी करना चाहिए। आप लोग खुद तो कुछ कर नहीं रहे, पर देश के लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई आप ये कुर्बानी दीजिए, वो कुर्बानी दीजिए। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है, वो मुझे बहुत पसंद है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आच रही ते नर न घनेरे। बात गहरी है, इसे सोचिएगा।